हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कीबोर्ड शॉर्टकट्स के पार्ट 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक वीडियो में 5 शॉर्टकट कीज़ के बारे में सीखते आ रहे हैं और पिछली 10 वीडियो में प्रत्येक वीडियो में 5-5 शॉर्टकट के हिसाब से लगभग 50 शॉर्टकट कीज़ के बारे में हमने सीख लिया है। उम्मीद है आप सबने वो वीडियो देख ली होंगी। यदि आपने नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ के लिंक डाल दिए हैं, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी फर्स्ट शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल प्लस F10। दोस्तों, इस कंट्रोल प्लस F10 से करंट फाइल को रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये एक्सेल में और एमएस वर्ड की फाइल में दोनों में यूज होती है। इसमें हम अगर करना चाहें तो इसमें जैसे ये फाइल अभी खुली हुई है मेरी एमएस वर्ड की, इसमें जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में F10 प्रेस करेंगे, तो इसमें देखिए जो है मेरी फाइल ये रीस्टोर डाउन हो गई। और फिर दोबारा मुझे जो है वापस इसको मैक्सिमाइज करना है, तो कंट्रोल के साथ में फिर दोबारा मैं F10 दबा दूंगा, तो ये मेरी मैक्सिमाइज हो गई। कहने का मतलब दोस्तों, यदि आपकी फाइल फुल फाइल खुली हुई है, तो आपको रीस्टोर डाउन करने के लिए उस फाइल को कंट्रोल प्लस F10 प्रेस करने के बाद में आप रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। और अगर रिस्टोर डाउन है आपकी फाइल और उसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो जो कंट्रोल प्लस F10 से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कंट्रोल कीज है दोस्तों, कंट्रोल प्लस F11। दोस्तों, इसमें एक्सेल, ये हमारी शॉर्टकट कीज है दोस्तों, ये एक्सेल में ही काम करती है। एक्सेल फाइल में मैक्रो शीट खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मैक्रो शीट के बारे में मैं डिटेल में तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैक्रो शीट के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा आपके लिए। दोस्तों, मैक्रो शीट एक इतनी पावरफुल शीट होती है कि उसके इस्तेमाल से आप डेली बेसिस पे सेम काम करना, जैसे मान लो किसी कंपनी में आप एक सैलरी स्लिप या एक डैशबोर्ड वगैरह या कोई शीट्स वगैरह बनाते हैं, और वो डेली बेसिस पे अपडेट करनी होती है, किसी की अटेंडेंस की होती है, या कोई भी मतलब ऐसा काम जो आपको दिन में वही काम कई बार करना होता है, या फिर जो है रोजाना करने वाला काम होता है। तो अगर आप मैक्रो शीट का इस्तेमाल करके उस काम को बहुत ही फास्ट और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, डेली बेसिस के काम के लिए। इसको मैं डिटेल में किस तरीके से यूज की जाती है दोस्तों, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो में आपको समझा दूंगा। फिलहाल में आप ये समझें कि आप मैक्रो शीट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F11 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? हम एक एक्सेल शीट पे चले जाते हैं। मैंने एक ड्राफ्ट अपनी एक्सेल शीट ये बना रखी है। अब यहीं पे मैं अगर काम कर रहा हूँ, ये मेरी नॉर्मल एक्सेल शीट है, इसमें मुझे एक मैक्रो शीट ओपन करनी है। तो यहीं पे मैं कंट्रोल के साथ में जैसे ही मैं F11 प्रेस करूंगा, तो देखिए मेरी एक मैक्रो शीट ये खुल गई। ये देखिए यहाँ पर मैक्रो लिखा आ रहा है, मैक्रो बन, यानी कि मैक्रो शीट ये बन हमारी खुली है। ये सीट जो हमारी ये पहले से हमारी सीट खुली हुई थी। नेक्स्ट हमारी जो कंट्रोल कीज है दोस्तों, वो कंट्रोल के साथ में F12। F12 जो काम में आती है दोस्तों, सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपने कोई फाइल अगर आपने सेव कर रखी है और आपको वो फाइल खोलनी है, तो जैसे मैंने ये फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, जिसमें मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर मुझे कोई फाइल और खोलनी है जो मैंने सेव कर रखी है ऑलरेडी पहले से, तो उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस F12 प्रेस करूंगा। तो F12 के बाद में ये ओपन वाली जो है ये ऑप्शन हमारे खुल जाएंगे। अब आपने कहाँ पे सेव कर कर रखी है यार, मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, तो डेस्कटॉप पे मेरी सपोज मान लीजिए दोस्तों जो है ये मेरी एक छोटी सी एक ये मेरी ऑल शॉर्टकट कीज की एक फाइल मैंने सेव कर रखी है। इसको मैं खोलूंगा तो यहीं पे मैं इसको क्लिक कर करके इस पर ओपन कर दूंगा, तो मेरी फाइल वो खुल जाएगी। देखिए ये ऑल शॉर्टकट कीज की। तो दोस्तों, इस तरीका से आप इस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके आप अपनी फाइल को खोल सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। दोस्तों, इसमें हमारी फाइल को फुल स्क्रीन मोड और वापस उसी स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि किसी भी फाइल को अगर आपको फुल स्क्रीन मोड यानी कि एक्सेप्ट टैब्स, दोस्तों मैं एक डिटेल में आपको समझाऊं। ये हमारे जो ऊपर जो मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे होते हैं टैब्स। जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रा, डिजाइन, लेआउट,
रेफरेंस, मेलिंग, ये हमारे इन्हें बोलते हैं हम टैब्स। बाकी सब हमारी जो इसे बोलते हैं, जो पूरी पट्टी हमारी दिखाई दे रही है, ये हमारी होती है रिबिन। और इसी में हमारी जो जितने भी हमारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कमांड। तो दोस्तों ये है कि हमारा अगर हम पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि अगर कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम F1 प्रेस करेंगे तो हमारा ये फुल स्क्रीन में चला जाता है, बट टैब्स हमारे दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम F1 प्रेस करेंगे तो हमारा जो रिबिन है और जो कमांड है वो हमारी हाइड हो गई, लेकिन हमारे जो टैब्स हैं, जो फाइल, होम, इंसर्ट, ये हमारे अभी भी शो कर रहे हैं। वापिस मैं कंट्रोल के साथ में F1 प्रेस करूंगा तो ये मेरा रिबिन और कमांड शो करने लगेगा। लेकिन यदि कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्लस F1 दबाते हैं तो हमारे टैब्स भी हमारे हाइड हो जाते हैं, मतलब वो उस फाइल को बोलते हैं फुल स्क्रीन मोड। जैसे मैं कंट्रोल भी दबा लेता हूँ, शिफ्ट भी दबा लेता हूँ और F1 जैसी प्रेस करूंगा तो देखिए अभी मेरे टैब्स भी नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही रिबिन, कमांड, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि ये फाइल मेरी फुल स्क्रीन मोड पे आ गई अभी। तो दोस्तों अगर वापस लाने के लिए कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाएं, उसके बाद में F1 प्रेस करेंगे तो हमारी जो है सेम टू सेम वो पूरा रिबिन, कमांड और टैब्स के साथ में खुल जाएगी। दोस्तों इसमें यही है कि आप अगर टैब्स रखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में F1 प्रेस कर लें, और यदि आपको टैब्स भी हाइड करने हैं, रिबिन, कमांड टोटल हाइड करना, मतलब पूरी फाइल को फुल मोड में लाना है, तो आप कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाएं और शिफ्ट के साथ में फिर F1। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 से आपकी फाइल फुल स्क्रीन मोड में चली जाएगी, और यदि आपकी फुल स्क्रीन मोड में है तो वो आपकी वापस उसी स्थिति में आ जाएगी। लास्ट जो दोस्तों हमारी शॉर्टकट कीज है, वो कंट्रोल के साथ में हमारा ये, इसको सेमी कॉलम बोलते हैं दोस्तों। कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलम, जो हमारी इस पे हमारी एल जो कीज होती है दोस्तों, एल के बराबर में हमारा जो है ये कॉलम और सेमी कॉलन होता है। तो दोस्तों एक्सेल फाइल के सेल में करंट डेट दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये वर्ड की फाइल में तो मैंने देखा टेस्टिंग करके, वर्ड की फाइल में तो कुछ नहीं हो पा रहा है इससे, लेकिन एक्सेल की फाइल में अगर आपको किसी सेल में आज की डेट मेंशन करनी है जो आपके सिस्टम में फीड हो रखी है, मतलब आपका अगर सिस्टम में गलत डेट है तो वो गलत डेट ले लेगा। आपके सिस्टम में अगर करंट डेट सही चल रही है आपके सिस्टम में, जैसे आज हमारी 21 तारीख है, 21 अप्रैल, तो 21 अप्रैल ही अगर आपके उसमें पड़ी हुई है डेस्क अपने कंप्यूटर में, तो आपकी सेल में भी वही डेट आएगी। आप टेस्टिंग करके देख लेते हैं। आज 21 अप्रैल 2024 है और मैं इसमें सेल पे मैं आ गया हूँ, और इस जिस सेल में मैं डेट लाना चाहता हूँ, जैसे सपोज मानिए दोस्तों मैं इसमें लाना चाहता हूँ डेट, तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही मैं सेमी कॉलम प्रेस करूंगा तो ये मेरी आज की डेट शो करने लगा है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीका से आप जो आज की डेट भी इसमें शो कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में यही हमारी 5 शॉर्टकट कीज थी, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट 12 में हम 5 शॉर्टकट कीज लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।